बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show के कॉल में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. As like I say always, it's a pleasure being in front of you and discussing football. And उम्मीद है कि आप इस वक्त जो है पाकिस्तान का बेहतरीन, जिधर से भी आप हमें देख रहे हैं, एक बेहतरीन जो मौसम सरमा है उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ शो कराची से कर रहे हैं. हमारे यहाँ विंटर बहुत कम आता है, लेकिन इस दफ़ा एक अच्छा स्पेल आया हुआ है. और अगर आप हमें कराची में देख रहे हैं, सो वी रियली होप यूर एंजॉइंग दिस विंटर एंड होप इट प्रोलॉन्ग्स and everyone has a really good time, of course, along with watching all your favorite sports on PTV Sports. बात होगी प्रीमियर लीग की आज, एंड तकरीबन पूरा शो आज डेडिकेटेड प्रीमियर लीग को ही है एज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024. बॉक्सिंग डे के बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए. तकरीबन 18 मैच डेज अब हो चुके हैं. सिर्फ कुछ टीमें हैं जिन्होंने 17 मैचेस खेले हैं. एंड एज वी गो इनटू द न्यू ईयर, लिवरपूल जो है इस वक्त लीड कर रहा है. देयर वाज 7 पॉइंट लीड बिटवीन देम एंड द सेकंड टीम, और लिवरपूल के पास जो है 7 पॉइंट का गैप भी वो जो है वो खोल चुके हैं. तकरीबन अब उन्हें इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ, ऑफ कोर्स, क्योंकि तकरीबन आधा सीज़न पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग अब चैम्पियन सेलेक्ट ऑलरेडी कह रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि जो बाकी टीम की फॉर्म चल रही है. लेकिन आर्ने स्लॉट जो मैनेजर है लिवरपूल के, ही इज़ रिफ्यूजिंग टू टेक एनी ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्स और एनी ऑफ दीज सजेशंस. वो खुद भी यही कह रहे हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, इंजरीज आ सकती हैं. एंड उन्होंने एग्जांपल दिया मैनचेस्टर सिटी का, आफ्टर लिवरपूल कंप्लीटली टुक आउट लेस्टर सिटी एंड पुट देम इन द रेलेगेशन जोन. उन्होंने एग्जांपल दिया मैन सिटी का, जिन्होंने एक बार फिर वो अपना मैच नहीं जीत सके. दिस टाइम दे ड्रू टू एवर्टन एट होम. एक एक गोल के स्कोर लाइन से एक गोल बराबर रहा. अब पिछले 11 मैचेस में प्रीमियर लीग के अंदर मैन सिटी ने सिर्फ एक मैच जीता है, एंड देव जस्ट वन मैच इन द लास्ट 13 गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशन्स. 9 मैचेस में पता नहीं 9 गोल्स वो कंसीड कर चुके हैं. अनहर्ड ऑफ अ सिटी टीम, स्पेशली अ पेप गार्डियोला टीम. व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन देयर? अब तो पेप गार्डियोला ये भी कह चुके हैं कि शायद वो अगले सीज़न की चैंपियंस लीग के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकें. एंड याद रहे कि अगले सीज़न की जो चैंपियंस लीग होगी, गिवन कि इंग्लिश टीम्स का जो कोएफिशिएंट है इट्स द हाईएस्ट इन यूरोप, उसकी वजह से अगले सीज़न को 5 बर्थ्स मिलेंगे. बट अब तो पेप गार्डियोला कह रहे हैं कि शायद ये इसके लिए भी इस दफ़ा वो क्वालिफाई नहीं कर सकें. एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि अभी जो ट्रांसफर विंडो खुलेगा उसमें वो किसी भी क्विक फिक्स के लिए वो नहीं जाएंगे. वंडर व्हाट्स हैपनिंग विद दैट टीम, किस तरह से वो बाउंस बैक करेंगे. अ प्लेयर लाइक अर्लिंग हालैंड, उन्होंने अपनी पहली पेनल्टी भी मिस कर दी प्रीमियर लीग के अंदर जब वो खेल रहे थे वर्सेस एवर्टन, जब नादर मांगा था इस दफ़ा कि बिल आखिर वो ये मैच जीते. बट ऐसा हो नहीं सका. एंड अगर हम बात करें मैनचेस्टर की, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और टीम जो स्ट्रगल कर रही है. पिछले 5 मैचेस में से सिर्फ वो 4 जीत चुके हैं. एमरिम जो नए मैनेजर हैं, ही इज़ ओनली बीन एबल टू टेक 6 पॉइंट्स from the last 7.7 matches rather जितने वो इस वक्त खेल चुके हैं. and it's probably one of the worst starts for a United manager as well. क्या ये सर एलेक्स फर्गसन को रेप्लिकेट करने वाले हैं, क्योंकि उनका भी बहुत ही बुरा स्टार्ट रहा था, बट देन ही वेंट टू क्रिएट हिस्ट्री. क्या ये भी ऐसा कर पाएंगे? ओनली टाइम विल टेल. एंड फिर से एक दफ़ा हमने देखा कि रैशफोर्ड मैच डे स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं थे, और आज उन्होंने इनफैक्ट कल अपनी जो रूबन आमरिम का इंटरव्यू था उसमें काफ़ी उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया उनके बारे में. तो शायद यही लग रहा है कि मे बी वो जो हैं इस क्लब में नहीं रहेंगे, या एटलीस्ट माफ़ी तलाफ़ी के बाद भी जो है बाद ही उनकी वापसी होगी. आर्सेनल जो है वो अपना मैच आज खेलेगा. साथ साथ चेल्सी ड्रॉपिंग पॉइंट्स, बड़ा अच्छा मौका था टू क्लोज द गैप, एक दफ़ा फिर वो नहीं कर सके. सो दैट्स डेफिनेटली अ डिसएडवांटेज फॉर देम. एंड जैसे मैंने पहले कहा, लिवरपूल गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. एंड वुल्व्स के जो मैनेजर हैं विक्टर पेरेरा, आने के साथ ही जादू उन्होंने जला दिया है और रेलेगेशन से वो बाहर आ चुके हैं. और यूनाइटेड को उन्होंने जो है इस बॉक्सिंग डे मैच में जो उन्होंने शिकस्त दी. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेस प्रोग्राम. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. जैसे एक और आपको अपडेट दे दें स्पेनिश ला लीगा से, डैनी ओल्मो का जो है केस था कोर्ट के अंदर. बारसा हैड गॉन टू कोर्ट सीकिंग एन एक्सटेंशन. जो कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया था, क्योंकि बारसा के रजिस्ट्रेशन के बड़े मसले चल रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ, तो कोर्ट ने उनकी जो है एक्सटेंशन प्ली रिजेक्ट कर दी है. तो डैनी ओल्मो प्रीटी मच अब शायद बारसा टीम का हिस्सा नहीं हो पाएंगे गोइंग इन टू द न्यू ईयर, विच इज़ डेफिनेटली अ ब्लो बैक फॉर देम, क्योंकि पिछले महीने हमने देखा था कि बारसा ऑलरेडी कितने पॉइंट्स जो है वो ड्रॉप कर चुका है. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेस प्रोग्राम. वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट जस्ट वन विद अस, बट आई एम श्योर ही इज more than enough to get us through the next 1 hour. On my right, and ever smiling and ever ready, Abdul Latif Dada boy. Sir, how are you? All well, thank you for having me, Altamash.
मैं भी ये इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। गावी वाला जो केस है, सॉरी और डैनी ऑल्मो वाला जो केस है, जो एक्सटेंशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है उनकी रजिस्ट्रेशन की, तो इस किस्म का सिमिलर केस बार्सिलोना ने एट द टाइम ऑफ गावीज रजिस्ट्रेशन किया था बैक इन 2023। तो उस वक्त बार्सिलोना को वो केस जीता था और कोर्ट ने उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसको एक्सटेंड किया था। यहाँ पे वो ऐसा ना हो सका। अब ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है अल्टीमेट कि या तो कोई बार्सिलोना का बोर्ड मेंबर जो है वो एक पर्सनल गारंटी ले फंड्स की, और इस किस्म का इंस्टेंस हम पहले देख चुके हैं जहाँ पे जूल्स कुंडे की रजिस्ट्रेशन की बारी थी या कांसेलो की थी, फिलिक्स की थी। तो इस किस्म का प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। या दूसरा फिर एक और अल्टरनेटिव ये है कि अभी जो नया कैंप नू बन रहा है बार्सिलोना का, उसकी जो वीआईपी बॉक्सेस हैं उसकी प्री सेल अगर अभी से लगा दे बार्सिलोना और वो बिक जाए, उसकी थोड़ा एक रेवेन्यू आ जाए, तो फिर शायद गावी रजिस्टर हो सके, ऑल्मो रजिस्टर हो सके, सॉरी, बिकॉज ऑल्मो की ये रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर तक सिर्फ इसलिए हो सकी थी क्योंकि क्रिस्टेंसन जो थे उनको एक लॉन्ग टर्म इंजरी हुई थी। तो क्रिस्टेंसन की रजिस्ट्रेशन उन्होंने हटाई थी वहां से, और वहां वो जो पैसे जो अवेलेबल हुए थे उन्होंने फिर वहां से फिर उन्होंने ऑल्मो की रजिस्ट्रेशन की थी। सो बड़ी डेस्परेट टाइम्स हैं बार्सिलोना के लिए। ऑन द पिच भी अब वो एक थोड़ा बहुत एक कोलैप्स कर चुके हैं, उनकी अब थर्ड हो चुके हैं वो। कहाँ उनकी एक 10 पॉइंट की लीड थी और अब वो नंबर 3 पर हैं। एंड दैट टू विद इन अ मंथ एक ड्रॉप आया उनके अंदर। एग्जैक्टली मैसिव ड्रॉप आया। तो मुझे देखिए बात यही है ना कि जब इतनी हाई लाइन आप खिलाते हो तो उसमें क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा फिटनेस चाहिए होती है। आप मतलब इंजरी फ्री रहना चाहिए आपको, और आपका प्रॉपर फिटनेस हो लड़कों की, तो आप ये चीज सस्टेन कर सकते हो। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता रहा हमें नजर आया कि ऑब्वियसली जहां पे हफ्ते में 2 से 3 गेमें खेलनी पड़ती हैं बार्सिलोना को, बिकॉज देयर आल्सो इन द चैंपियंस लीग, तो वो मेंटेन नहीं कर सके, सस्टेन नहीं कर सके वो इंटेंसिटी, और वो एक ड्रॉप ऑफ जहां पे डिफेंसिव ड्रॉप ऑफ आया, तो उसके बाद टीमों ने फायदा उठाना शुरू किया उनकी हाई लाइन का, और एकर्स ऑफ स्पेस बिहाइंड द बैक लाइन, तो वो एक्सप्लॉइट हुई, वहां पे गोल्स कंसीड करना शुरू किए बार्सिलोना में, और अब ये हाल है कि नंबर 3 पे हो गए हैं वो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लगता है आपने सारा जो है बॉक्सिंग डे मैचेस आपने नहीं देखे, सारा अपना ध्यान इस केस पे लगा दिया आपने। तो भाई बॉक्सिंग डे मैचेस तो डेफिनेट हमने देखे ही हैं। मैं टॉटनहम का भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। 5 में से 4 डिफीट्स उनकी हो गई हैं प्रीमियर लीग के अंदर, और एक वाहिद जो उनके फिट सेंट्रल डिफेंडर थे ड्रैगोसन, उनकी भी अब एंकल इंजरी हो गई है। सो नाउ दे हैव नो फिट सेंट्रल डिफेंडर्स। desperate times at Tottenham। लग रहा है आपको बड़ा अफसोस हो रहा है स्पर्स की इंजरी लिस्ट देख के। अल्तमिश वाकई मुझे अफसोस है, बिकॉज देखिए उनको भी एक जब सारे लड़के जब उनके फिट होते हैं ना, दे प्ले गुड फुटबॉल, दे एंटरटेनिंग, गुड टू वॉच, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेशनेस लेकर आए प्रीमियर लीग में एंज पोस्टेकोग्लू, स्पेशली लास्ट सीजन हमने देखा था टॉटनहम को। लेकिन इस सीजन तो बहुत बुरे हालात उनके भी शुरू हो गए हैं दोबारा, और अब उन्होंने कह दिया है कि दे गोना लुक टू रीइंफोर्समेंट्स इन जनवरी ट्रांसफर विंडो, बिकॉज डिफेंसिवली तो कोई बचा ही नहीं है उनके पास प्लेयर्स। तो काफी डेस्परेट हाल है वहां पे डिफेंस में स्पेशली। एब्सोल्युटली, जब हम डेस्परेशन की बात कर रहे हैं, बुरे हालात की बात करें, तो उसी से आज शो का आगाज करते हैं। हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं, वील वॉच द हाइलाइट्स ऑफ द मैच बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड एवर्टन। इवन बॉक्सिंग डे पे ये पहला ही मैच था जो खेला गया था। तो ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं, जो मैच 1-1 गोल से बराबर रहा, और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं, और फिर पेप गार्डियोला की यूजुअल जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी डिस्कस करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। डाइश एंड पेप गार्डियोला, बड़ा अच्छा उनका जो है टच लाइन में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो मिले एक दूसरे से, बट ये मैच एक गोल से बराबर रहता है। एंड इसमें 66% पोजेशन रहती है मैन सिटी के पास, 2.02 का XG है, 5 shots on target हैं for Man City, but at the end of the day, it's still a draw for them. They've only won 1 match in the last 11 Premier League matches, 13 overall. Erling Haaland की बात करते हैं, first time he's missing a penalty in the Premier League, and पिछले 13 मैचेस में उनके सिर्फ 13 गोल हैं। एंड फॉर सम परस्पेक्टिव इस वक्त हालैंड जो है वो नंबर 2 पर है इन द ऑल टाइम गोल स्कोरिंग लिस्ट फॉर दिस सीजन। पर आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर कितना बड़ा ड्रॉप ऑफ आया है कि हालैंड जो है नंबर 2 अभी भी हैं, बट सिर्फ 3 गोल उनके हैं पिछले 13 मैचेस में, एंड कॉन्फिडेंस इज डेफिनेटली एट एन ऑल टाइम लो। बट द गुड थिंग इज कि अभी भी सारे प्लेयर्स और मैनेजर जो हैं वो एक दूसरे को वो बैक कर रहे हैं। एवर्टन की भी तारीफ करनी पड़ेगी, पिछले 4 कंसेक्यूटिव मैचेस जो उन्होंने ड्रॉ किए हैं, पिछले 13 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस वो हारे हैं, जिसमें ड्रॉज की अगर हम बात करें, देव ड्रॉन विद आर्सेनल, देव ड्रॉन विद चेल्सी, एंड देव ड्रॉन विद सिटी एज वेल। सो डेफिनेटली वो जो है क्लीन शीट्स रख रहे हैं, एंड मोस्ट क्लीन शीट्स इस वक्त एवर्टन एंड जॉर्डन पिकफोर्ड के खाते में ही जाती है इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर। जी लतीफ़, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एवर्टन फर्स्ट। यस डेफिनेटली। अल्तमिश
fantastic achievement to get 3 points from by playing Arsenal, Chelsea and Man City. ये जो एक एक पॉइंट निकाला है इन्होंने, बहुत बड़ी एक और इन्हीं को अगर हम 2 महीने पहले जाएं तो ये लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं इनका, मतलब डेफिनेट रेलेगेशन में ही जाएंगे इसके बाद। ट्रू बहुत मतलब बुरे हालात लग रहे थे, लेकिन देखिए शॉन डाइश जो उनकी जो स्पेशलिटी है वो है ही ये कि डिफेंसिव सॉलिडिटी है। ही नोज यू नो हाउ टू कीप अ क्लीन शीट, हाउ टू गेट ऑर्गेनाइज एट द बैक एंड हिट टीम्स एट द काउंटर एट हाई पेस, तो ये इस चीज में स्पेशलाइज करते हैं। एवर्टन को जब उन्होंने शॉन डाइक ने ज्वाइन किया था उस वक्त भी वो रेलेगेशन जोन में तबाह हाल के अंदर थे और मतलब पता ही था कि वो रेलेगेट हो जाएंगे, लेकिन उस सीजन मिड सीजन में जब वो आए थे और क्या फिर वहां से उन्होंने मतलब फ्रॉम द जॉज ऑफ रेलेगेशन उनको निकाला और फिर अब प्रीमियर लीग में स्टेबल कर दिया है। वैसे ये क्रेडिट तो उनको भी जाता है फ्रैंक लैम्पार्ड को, 18-19 का सीजन उन्होंने बचाया था। फ्रैंक लैम्पार्ड ने एक सीजन बचाया था, फिर अगले सीजन उनको सैक कर दिया था बिकॉज वो काफी बुरे हाल के अंदर थी। लाइव उनको वहीं तक होते हैं। हाँ, बिल्कुल पहले बचाया फिर दोबारा रेलेगेशन में धकेल दिया था लैम्पार्ड ने, लेकिन डाइश ने अच्छा संभाल लिया। ऑन द अदर हैंड अल्तमिश अगर हम अब मैन सिटी की बात करें, जस्ट 1 विक्ट्री इन 13 गेम्स, स्टैगरिंग स्टैट है ये, काफ़ी डेस्परेट सिचुएशन है। फर्स्ट हाफ के अंदर सिल्वा के पास एक ग्लोरियस मौका था, पहले तो उन्होंने एक गोल स्कोर किया, वो एक फैंटास्टिक अचीवमेंट है इन हालात गार्डियोल का भी गोल हो सकता था बिल्कुल शुरू में। पोस्ट पे जी, वो पोस्ट पे बॉल लग गई गार्डियोल की जानिब से। उसके बाद 2-0 करने का जो मौका मिला था सिल्वा को, उन्होंने आउटसाइड ऑफ द लेफ्ट फुट एक बड़ा आउटरेजियस शॉट अटेम्प्ट किया था, वो मिस हो गया मेरे ख्याल से। अगर कुछ दूसरी डिफरेंट टेक्निक यूज करते तो अगर 2-0 वहां पे बिफोर हाफ टाइम हो जाता तो फिर शायद सेकंड हाफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता सिटी के अंदर, लेकिन ये नहीं हुआ। और फिर हमने देखा कि हालांड एक्सपेक्ट नहीं करते हो आप कि वो पेनल्टी मिस करे बिकॉज ही हैज अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट, बट इस गेम के अंदर अगेन जस्ट 22 टचेस थे उनके, और जो पेनल्टी थी दैट वाज हिज ओनली शॉट ऑन टारगेट। और अब हालांड का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ इतनी नीचे गिर गई अल्तमश कि हमने सेकंड हाफ में एक इंस्टेंस देखा जहां पे वो मतलब हेड से उन्होंने बॉल पीछे बैक पास किया टुवर्ड्स फिल फोर्डन इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग टू हिट इट टुवर्ड्स टारगेट। ये उनका कॉन्फिडेंस का ये हाल है कि खुद वो इस अपने आप को उस पोजीशन में डालना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इस वक्त जो टीम के अंदर रोल जो गार्डियोला ने उनका डिफाइन किया हुआ है, इट इज जस्ट एज अ फिनिशर। तो हालांड हैज गॉट अदर एबिलिटीज एज वेल। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि उसको थोड़ा रिलीज किया जाए और उसको अलाउ किया जाए कि वो थोड़ा डीप आके बॉल को रिसीव करें, थोड़ा प्ले मेकिंग रोल के अंदर आए, पीछे भी अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि उससे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अल्तमश। बिकॉज अगर सिर्फ बॉक्स के अंदर खड़े रहेंगे, सर्विस का इंतजार करते रहेंगे, तो सर्विस तो वैसे ही नहीं आ रही है, तो उस और जो सर्विस जो मौका मिलता भी है वो भी वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है हालांड पे। गार्डियोला हैज टू चेंज स्ट्रेटजी, हालांड को अलाउ करें वो थोड़ा पीछे आए, बॉल रिसीव करने के लिए शॉर्ट पासेस थोड़े बहुत करे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, अपने टचेस थोड़े बढ़ाए, थोड़े और एरियाज ऑफ द पिच में कंट्रीब्यूट करें, मे बी गॉड ऑन द विंग, और इंटरचेंज करें ना फ्रंट थ्री, वो उस करने से कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन उसके अलावा अल्तमिश, मैंने एक बड़ा केडीबी का इंटरव्यू देखा इस मैच के बाद, वो तो कह रहे हैं इट्स वेरी केओटिक एट द मोमेंट, कह रहे हैं व्हेन आई एम पासिंग थ्रू द मेडिकल रूम, वो सारे प्लेयर्स लेटे हुए हैं, इंजर्ड हैं, जिनको नहीं खेलना चाहिए वो भी खेल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो ट्रांसफर विंडो आने वाला है, आपको लग रहा है कोई चांसेस जुबमेंडी के या किसी के आने के आपको लग रहे हैं, या अल्तमश 8 इंजरीज हैं उनके फर्स्ट टीम प्लेयर्स इस वक्त। जो बैक लाइन है वो भी मतलब हर मैच में चेंज हो रही है। एडिसन इज अगेंस्ट इंजर्ड, ओर्टेगा को मौका मिल रहा है, रिको लुइस इस मैच के अंदर आते हैं, रूबिन डियाज अगेन इंजर्ड, मतलब जॉन स्टोन्स इंजर्ड, मतलब कोई प्लेयर आ रहा है, एक प्लेयर जा रहा है, एक प्लेयर आ रहा है, एक प्लेयर जा रहा है। यही हर मैच में ये हो रहा है कि बैक लाइन भी स्टेबल नहीं है। मिडफील्ड के अंदर ऑब्वियसली गुंडोगन हैज लॉस्ट हिज लेग्स, अब वो पुराना वाला गुंडोगन रानी अकेला कोवाचिच मैनेज पूरी मिडफील्ड एक बंदा नहीं चला सकता है। जैसे हमने देखा काइसेडो चेल्सी के वाले मैच के अंदर वो भी अकेला नहीं कर सक रहा था ना, नहीं कर सक रहा है इस वक्त। जब रोमियो लाविया उसके साथ था तो एक बेहतर कंट्रोल था मिडफील्ड का। तो सिटी की भी सेम पोजीशन है यहाँ पे मुझे दो चीज जो अच्छी लगी कि पेप ने जो अपने विंगर्स को पूरा स्टार्ट कराया और उनको मौका दिया कि भाई वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, बिकॉज क्रिएटिविटी की जो उम्मीद है टीम के अंदर ना अब वो सिर्फ विंग से ही है। डोकू और सविनियो जैसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और
हालैंड को सर्विस पहुंचाएं। उसके अलावा द टीम इज अगेन आउट ऑफ आइडियाज, एक सेल्फ बिलीफ, एक ओवरऑल मिसिंग है टीम के अंदर। एजिंग स्क्वाड तो खैर हम हमेशा बात करते रहे, लेकिन जुबिमेंडी की डील में अल्तमश एक आसानी ये है कि उनका बाय आउट क्लॉज मौजूद है, तो कोई लंबी चौड़ी नेगोशिएशन नहीं होनी। अगर वो खुद नहीं आना चाहते, खुद अगर आना चाहें हाँ, तो वो खुद अगर आना चाहें, अगर उनके साथ वो बात बन जाए तो वो इजी होगा वो डील अकम्प्लिश करना इवन इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, बिकॉज अदरवाइज अगर बाय आउट क्लॉज ना हो तो टीम्स बहुत ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट टाइम टू बाय प्लेयर्स एंड नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस कम वक्त के अंदर। लेकिन ये डील हो सकती है। और मैं आपको सिटी की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताता चलूं कि अभी लास्ट वीक they have declared profits of around 140 million, ठीक है, 140 million, they are loaded with cash। उसके अलावा प्रीमियर लीग के जो फाइनेंशियल फेयर प्ले वाले रूल्स हैं उसके अंदर 80-85 मिलियन के लॉसेस तो अलाउ हैं। तो अगर 250 मिलियन भी खर्च कर देना इस जनवरी ट्रांसफर विंडो के अंदर मैन सिटी, they would still be fine, they are loaded with cash। yes, but they still have those 115 केसेस जिसका अब जनवरी में किसी वक्त भी वो फैसला सामने आ सकता है। बिल्कुल। मजे की बात यही ना अल्तमश कि किसी बड़े प्लेयर को, फॉर एग्जांपल जुबिमेंडी को साइन करते हैं, तो क्या जुबिमेंडी को वो गारंटी दे सकेंगे कि दे विल बी इन द प्रीमियर लीग कम द नेक्स्ट सीजन एज वेल? बिकॉज देखिए होने को तो रिलेगेट किया जा सकता है ना, जब पनिशमेंट उनको। तो अगर ऐसा क्लॉज अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, और फिर आपको पता है अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होगा रिलेगेशन का, तो ये बात फिर फैलेगी, बाकी प्लेयर्स भी बोलेंगे कि भाई हमें भी फिर इस किस्म का क्लॉज आप एंटर करोगे, अगर आप रेलेगेट हो गए तो हम भी जा सकें छोड़ के। तो ये बड़े एक ट्रिकी मौके हैं कि क्योंकि वो जो पनिशमेंट वाला एलिमेंट है उसमें कोई बड़ा प्लेयर के लिए शायद एक रिस्क तो है ना, कि अगर कि पता ही नहीं क्या पनिशमेंट होने वाली है। एब्सोल्युटली। आई थिंक जहाँ तक सब ये वेट कर रहे हैं कि शायद सिटी का फॉर्म चेंज हो। लोगों की नज़र इस केस के ऊपर भी है, वर्डिक्ट के ऊपर है, या एटलीस्ट कुछ पता चले। जो इतने सालों से ये चीज चली जा रही है। बट एनीहाउ जो मीडिया अपडेट आई थी ना उसमें ये है कि कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स ही पेश हो चुके हैं, अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। Yes. लेकिन फैसला जो भी आए भाई किसी भी फेवर में आएगा ना, तो सामने वाली पार्टी ने अपील करनी है। Yes. तो इट्स स्टिल गोना ड्रैग आउट। एब्सोल्युटली। पहले जाएगा वो कोड ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट के अंदर, जो अगस्त में एक्सपेक्ट करेंगे उसका जो है फैसला तब जाके होगा। बट एनीहाउ सुनते हैं कि पेप गार्डियोला ने इस मैच के बारे में क्या कहा इस दफा, व्हाट ही हैड टू से अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। पेप गार्डियोला से पूछा गया कि वो किस फॉर्म के बारे में क्या वो कहते हैं, एंड रिपोर्टर्स थॉट कि ही लुक फ्रस्ट्रेटेड। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को मना किया। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? आई थिंक इज पुटिंग अप अ वेरी ब्रेव फेस, एंड स्पेशली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लुक लेस एनिमेटेड कंपेयर टू द प्रीवियस वंस। तो मुझे तो लग रहा है कि अब वो स्टेज आ गया कि गार्डियोला को खुद भी शायद समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस रट। बिकॉज देखिए जैसे एक विनिंग एक हैबिट बन जाती है ना, वैसे लूजिंग भी एक हैबिट बन जाती है। तो अभी सिटी के जो हालात हैं, नथिंग इज गोइंग फॉर देम, चाहे वो इंजरीज हो, चाहे वो लक हो, मतलब कुछ भी साथ नहीं दे रही है। इवन अ प्लेयर लाइक अर्लिंग हालैंड लूजिंग फॉर्म, ये तो जैसे हम पिछले सीजन या इस सीजन के शुरू के अंदर भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि हालैंड का भी फॉर्म कभी लूज होएगा। चलें जी, इसी बात पे जरा एक और चलते हैं मैनचेस्टर की टीम के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रूबन अमोरिम, काफ़ी होप्स थे कि वो आएंगे, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इस वक्त जो नंबर्स उनके जा रहे हैं तो लग रहा है कि इट्स इवन प्रीटी मच वर्स ऑफ देन एरिक टेन हाग। उनका मैच बॉक्सिंग डे का मैच था वर्सेस वुल्व्स। They was played at the Molineux. It's always a difficult place to go and play, but Wolves ने जो है 2019 से हराया नहीं था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन वो भी काया पलट गई एंड वुल्व्स अपने ही होम ग्राउंड पे they beat Manchester United with a score line of 2-0. Let's have a look at the highlights for this match and then discuss this match as well. Wolves winning for the very first time against Manchester United since 2019. इस मैच को हम ये भी कह सकते हैं the battle of the two Portuguese managers, जिसमें बिल्कुल जो नए Portuguese manager to enter the English Premier League, Vitor Pereira of Wolverhampton Wolves, वो जीतते हैं इस मैच को। 2 consecutive matches वो जीत चुके हैं। He becomes the first manager since 1977 for this team जिन्होंने 2 consecutive matches जीते हों। इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जो है वो 49% possession रहती है। They had 4 shots on target, then XG of just 0.44, and इस सब के बावजूद Amorim is refusing to play Rashford, जो उनके अब तक के हाईएस्ट गोल स्कोरर और असिस्ट मेकर भी थे, उनको वो नहीं इंक्लूड कर रहे इस टीम के अंदर। एंड इनके कैप्टन को जो है सेकंड हाफ के अंदर रेड कार्ड मिलता है ब्रूनो फर्नांडिस को, जिसके बाद यूनाइटेड वो प्लेइंग विद 10 men और 2 जो गोल्स आते हैं वुल्व्स के वो सेकंड हाफ में ही आए। एंड यूनाइटेड जो है बिग टाइम स्ट्रगलिंग नाउ इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। जी लतीफ़, अल्तमश न्यू मैनेजर बाउंस की जो डेफिनेशन है ना वो विटोर परेरा है कि मतलब आते के साथ जो इम्पैक्ट आया है क्लब के अंदर
और जो प्लेयर्स जिस किस्म से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नए मैनेजर को, क्या कमाल की बात है। गैरी ओनील तो सोच रहे होंगे कि क्या ये वही प्लेयर्स हैं जो मेरे अंडर इतने बुरे थे, क्योंकि वहां पे हम उस टेन्योर की हम बात करते थे कि भाई किलमैन को समर में जाने दिया, पेड्रो नेटो को जाने दिया, कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं आई, लेकिन एग्जिस्टिंग स्क्वाड के साथ ही इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करें। विटो परेरा, ऑल क्रेडिट टू हिम, डेफिनेटली पोर्चुगीज मैनेजर हैं और पोर्चुगीज कंटिजेंट तो काफी है ही है प्लेयर्स के अंदर। पोर्चुगल की इसे हम बी टीम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई मीन इट डेफिनेटली बोर्ड्स वेल नाउ दे आर आउटसाइड द रेलेगेशन जोन। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड आर 14th ऑन द टेबल राइट नाउ, 13 से वो 14th हो गए और 14 से नीचे जाने के लिए उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वजह ये कि अब ख्याल 5 या 6 पॉइंट्स का गैप है और उसके नीचे एवर्टन है, तो वो इतना मेरा नहीं ख्याल 14 से नीचे जहाँ जाएंगे फौरन। लेकिन इस गेम के अंदर पॉजिटिव उन्होंने स्टार्ट लिया था। स्टार्ट करने दे वो प्रेसिंग इन की एरियाज और जो वो हाफ चांसेस क्रिएट कर रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर स्पेशली, मतलब, लेकिन बस दैट इज द ओनली पॉजिटिव। XG 0.44, यही अल्टीमेट हाफ चांसेस थे, कोई क्लियर कट चांस इतना मिला नहीं। आगे अगर हम बात करें हॉयलैंड की, उनको सर्विस डेफिनेटली नहीं मिल रही है। जो वाइट प्लेयर्स आ रहे थे उनको मतलब सपोर्ट में, तो वो पासेस को डिले कर देते, जब वक्त पे जहां पास करना चाहिए था हमें पास आ नहीं रहा, हॉयलैंड को सर्विस नहीं मिल रही। और दूसरी बात ये कि जहां नजर आया हमें कि हॉयलैंड शायद बेहतर पोजीशन में था, वो प्लेयर्स खुद ही शॉट ले रहे हैं बजाय इसके कि पास करते हॉयलैंड को। ओनाना ऑन द अदर हैंड मेड 2 गुड सेव्स, डॉहर्टी का हेडर था और स्ट्रैंड का भी उन्होंने एक अच्छा सेव उन्होंने किया। पर यहाँ पे माइकल कुन्या की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, एंड ओनाना यहाँ पे जो है वो उसको सेव नहीं कर, डायरेक्ट फ्रॉम कॉर्नर किक। अल्टीमेट ये कि इसमें तो 100% कीपर को ही ब्लेम किया जाता है, मतलब इसको ओलंपिको कहा जाता है कि जो डायरेक्ट कॉर्नर से जो गोल कल मजे की बात है, सोशल मीडिया पे ओलंपिको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था एंड काफी लोग ये भी लिख रहे थे कि इस मैच के बाद हमें पता चला कि ओलंपिको होता क्या है। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये इतनी रेयर अकरेंस है ना कि इतना बुरा कोई कीपर होता ही नहीं है जो कॉर्नर से डायरेक्टली बीट हो जाए। लेकिन अच्छा, इसमें जो वुल्व्स के प्लेयर्स ने बड़ा स्मार्टली अपने आप को पोजीशन किया था, सैंडविच किया हुआ था ओनाना को उन्होंने, एक ओनाना के पीछे थे, एक ओनाना का आगे थे। ऑब्वियसली फाउल नहीं किया लेकिन उनका विजन तो जरूर ऑब्स्ट्रक्ट किया था। तो लेकिन फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, कीपर को इस मामले में सेव 100% करना चाहिए। यस, एंड द सेट पीसेस यूनाइटेड हर मैच में अब वो सेट पीस से कंसीड कर रहे हैं, मतलब अगर सेट पीस ओपोनेंट को मिल रहा है तो वो तो उसको तकरीबन 50% गोल समझ रहे हैं कि ये गोल होगा हमारा। अच्छा, ये सिर्फ हम टेन हाग के एरा की बात नहीं करें, हम इसके एमोरिन के एरा की बात करेंगे। जब से एमोरिन आए उस पीरियड के अंदर भी यूनाइटेड की जो सेट पीस से जो कंसीड कर रहे हैं गोल बहुत ज्यादा, मतलब 7 या 8 कर चुके हैं वो अभी तक जस्ट ड्यूरिंग Amarim's tenure, तो he has to sort things out on the training pitch ultimately। और ये जो इनकी एक फैंटेसी जो है कि 3 मैन डिफेंस, उसके बाद 2 विंग बैक, फिर मिडफील्ड में सिर्फ 2 प्लेयर्स, इट्स नॉट वर्किंग आउट इन द प्रीमियर लीग एट ऑल। जैसे उस्मान हमेशा कहते हैं शो के ऊपर कि भाई और कोई मैनेजर तो ये फॉर्मेशन खिलाता ही नहीं प्रीमियर लीग में, तो एक वजह है ना, बिकॉज ये 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स दे आर गेटिंग ओवररन। तो कुछ चेंज करने के लिए मे बी ब्रूनो फर्नांडिस को शायद उस 3 मैन मिडफील्ड में करें, बिकॉज 2 मैन मिडफील्ड इज नॉट वर्किंग आउट at all। और मतलब he has to get a bit imaginative, but get a bit creative to change the tactics, because भाई नहीं चल रहा है कुछ भी, देयर इज नो पॉजिटिव। मैं क्या यहाँ पे यूनाइटेड की फेवर में बात करूँ कि मैं जानता हूँ इतने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, स्पेशली यूनाइटेड के, और इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि एमरिन के आने से कुछ चेंज होगा, लेकिन नहीं भाई। मतलब आपके सुनते हुए एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, The night is always dark before dawn। तो अब पता नहीं कितनी डार्कनेस देखनी बाकी है इस सीजन के अंदर यूनाइटेड के फैंस को। बट एमरिन से आई एक्सपेक्टेड बेटर कि भाई अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए प्लेयर्स के हिसाब से। और देखिए अगर ये डिफीट्स आती रहेंगी ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये तो उन्होंने तो कह दिया कि नो वन इज सेफ है यूनाइटेड, अब तो वो अपने आप के बारे में भी वो ये कह रहे हैं। बट लेट्स सी कि उनको टाइम मिलता है, क्या वो बाउंस ला सकते हैं इस क्लब के अंदर, इस टीम के अंदर। बट ऑन दैट नोट हम जाएंगे छोटे से ब्रेक की जाने। ब्रेक से आके वी लिसन इन टू व्हाट Amorim had to say after this match, about this match and especially Marcus Rashford as well।
ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। हमारी गुफ्तगू जारी है डिस्कसिंग द टॉप एक्शन फ्रॉम द बॉक्सिंग डे एंड पता नहीं चला तकरीबन आधा घंटा जा चुका है। हम सिर्फ दो जो मैनचेस्टर की टीम्स हैं उसी को डिस्कस कर रहे हैं। पहले भी डिस्कस मैन सिटी जिनका ड्रॉ रहा वर्सेस एवर्टन, एक गोल से वो बराबर रहा। देन वी वर डिस्कसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड जो हारे वुल्वरहैम्पटन वुल्व्स से विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-0 प्लेइंग अवे एट द मोलिनो। एंड एमरएम के ऊपर जाहिर बात है अब काफ़ी निशान उनके ऊपर भी सवाल निशान उठ रहा है, उनके ऊपर उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। ब्रेक से पहले जिस तरह से लतीफ़ ने कहा कि वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बज ही नहीं कर रहे, जिस तरह से वो स्पोर्टिंग लिस्बन में अपनी टीम के साथ वो उनको फतवात हासिल हो रही थी बैक थ्री के साथ, वही चीज़ यहाँ पे जो है वो रेप्लिकेट कर रहे हैं एंड अभी तक कोई फ़ायदा उनको नज़र नहीं आया। इनफैक्ट एक और अपडेट ये है कि जो एमरएम के रिप्लेसमेंट थे एट स्पोर्टिंग लिस्बन उनको सैक कर दिया गया है क्योंकि वो जारी बात है वो रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे और उतने ही मैचेस एमरएम भी खेल चुके हैं विद यूनाइटेड और उतने ही पॉइंट्स उन्होंने अब तक किए जितने उनके जिन्होंने उनको सक्सीड किया था एट स्पोर्टिंग लिस्बन। बट उनकी जॉब सेफ है, वो बेचारे जो रिप्लेसमेंट आए थे उनको जो है स्पोर्टिंग लिस्बन ने जो है फारिग कर दिया है। तो लेट्स सी कि कब तक इनियोस एंड रैटक्लिफ जो है वो पेशेंस दिखाते हैं इनके साथ। बट मैच के बाद रूबन एमरएम ने क्या कहा इस परफॉर्मेंस के बारे में, यूनाइटेड के बारे में एंड स्पेशली द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, क्योंकि गोल्स नहीं आ रहे और जो उनके मेन प्लेयर हैं जो गोल स्कोर करते हैं उनको वो खिला नहीं रहे, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, लेट्स लिसन। If he is not here, you can make your mind. एमरएम कहते हैं रिपोर्टर को जो उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया जब से उनको मैच डे स्क्वाड से ड्रॉप किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी साइन है। लतीफ़ कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? बस अल्तमश 27 तारीख है आज, अभी अगले हफ्ते जनवरी शुरू होने दें, हम मार्कस रैशफोर्ड को ब्रूसिया डॉर्टमुंड में देख रहे होंगे ऑन लोन टिल द एंड ऑफ द सीजन विद यूनाइटेड पेइंग ऑल हिज वेजेस। But do you think so? With Sir Ratcliffe at the wheel, जो जिस किस्म के वो shrewd businessman है, आप ऐसा होने देंगे वो? तो अल्तमश देखे ना, इट्स रैशफोर्ड वर्सेस एमरएम, तो हु डज द ओनर बैक? मेरे ख्याल से एमरएम को ही बैक करेंगे बिकॉज़ इतना उसको नहीं वो तो कर रहे हैं, वो तो स्टेटमेंट भी आ गया कि इट्स कंप्लीटली एमरएम्स डिसीजन। बट रैशफोर्ड जैसे प्लेयर को वो ऑन लोन भेजें और उसकी वेजेस भी वही दें। तो पहले भी ये सैंचो के साथ भी तो यही किया था यूनाइटेड में। यूनाइटेड का तो पैटर्न है ना कि उस वक्त इनियोस नहीं था ना उस टाइम पे, उस वक्त इनियोस नहीं था लेकिन टेन हैग तो था और वही फड्डा हुआ था उसका सैंचो से, सैंचो चले गए थे। और मुझे भी अब स्टोरी यही नजर आता हुआ लग रहा है बिकॉज वो कह भी चुके ना रैशफोर्ड के आई सी माई सेल्फ प्लेइंग एल्सवेयर, वो उनका उन्होंने एक अपना इंटरव्यू भी दिया था, तो उससे भी तो मामला खराब हुए ना, कोच के साथ रिलेशनशिप कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब और क्या मतलब मैं इसमें देखूं कि ये डॉर्टमुंड तो वेट कर रहा होता है कि मैनेजर्स किसी अपने प्लेयर अच्छे प्लेयर्स के साथ लड़ें और फिर उनको मौका मिल जाए कम पैसों में अच्छे प्लेयर्स को अपने क्लब में लाने का। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। बट मैं एक लाइफ की ख्वाहिश है कि डॉर्टमुंड जाके मैच देखना जब वो येलो वॉल में 80,000 पीपल अल्तमश, बहुत अमेजिंग स्टेडियम है ये। येलो वॉल, द ओल्ड फर्म डार्बी एक दफा एंड सेंट जेम्स पार्क, आई डोंट नो, नॉट द कॉप the cup, yes, but वो सेंट जेम्स पार्क। anyhow जी आगे बढ़ते हैं, कप की बात की तो बात हो जाए लिवरपूल की जो इस वक्त बहुत ही कंफर्टेबली टॉप ऑफ द टेबल वो बैठे हुए इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। 7 points a gap between them and the second team and they also have a game in hand. Amazing performance so far by the entire club and जितनी तारीफ करें मोहम्मद साला की उतनी कम है। सर इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं वर्सेस लेस्टर सिटी और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। Vintage Mohamed Salah, so far the highest goal scorer and assist maker in the English Premier League, and इसके साथ साथ now Liverpool are unbeaten in the last 22 matches. इस मैच के अंदर they have 68% possession, 1.91 की XG and 7 shots on target compared to just 1 by Leicester City. Leicester City जो है छठे मिनट में वो आगे चले जाते हैं and to be fair they did play a good first half in the sense that they did trouble Liverpool, लेकिन second half 3 goals वो करते हैं अपने traditional style में and getting that win at the Anfield and going up on top with a 7-point gap between them and the second team which is Chelsea. जी क्या कहेंगे लतीफ़? And the fact that Leicester की थोड़ी सी हम बात कर लें, Ruud van Nistelrooy 3 consecutive losses and now they are back in the relegation zone. जी अल्तमश, just one win in the past 10 games, तो उनका जो फॉर्म है इट इज रेलीगेशन फॉर्म, बुरे हालात लग रहे हैं और वो जो गुड मैनेजर बाउंस, वो न्यू मैनेजर बाउंस जो था वो सिर्फ एक गेम तक ही महदूद रह गया। और अभी उनके अगले मैचेस भी आई थिंक अगेंस्ट मैन सिटी है लेस्टर का गेम, तो लेस्टर डज नॉट हैव इजी फिक्चर्स कमिंग अप, but that's a fixture which most teams are using to bounce back with all due respect. yes you're right Altamash, but again अगर सिटी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि सिटी लेस्टर से हार जाए, ऐसा हो जाता है तो मैं क्या कहूँ फिर। लेकिन इस गेम के अंदर अल्तमश जो आयू ने पहला गोल जब स्कोर किया 10 मिनट के अंदर अंदर ही, इट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बिकॉज उससे पहले हमने देखा था कि मोहम्मद साला ने एक पोस्ट पे भी हिट किया था और पोस्ट पे तो खैर आगे चल के रॉबर्टसन ने भी हिट किया।
गैप्को ने इनफैक्ट एक गोल स्कोर किया था, लेकिन नूनेज ऑफ साइड थे इन द बिल्ड अप, तो वो भी डिसअलाउ हो गया था। और मतलब चांसेस लिवरपूल क्रिएट कर रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं। हमने कर्टिस जोन्स का हमने गोल देखा, यहाँ पे उन्होंने बॉल डाइवर्ट की गोल के अंदर, मतलब वो भी एक अच्छा था। साला का कर्लर, ऑफ कोर्स 19th गोल ऑफ द सीजन ओवरऑल, मतलब अगर बात की जाए तो मतलब रेड हॉट फॉर्म के अंदर है। एंड जो उनके कोच हैं उन्होंने ये जिक्र भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहाइंड द सीन्स वी आर वर्किंग टू एक्सटेंड ऑल 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन अभी तक कोई उस पर पेशरफ्त हुई नहीं है। और अभी 3-4 दिन के बाद 1 जनवरी से they can sign a pre-contract agreement with any club, they are free to negotiate with any club, all 3 of them. तो ये these are not good signs, because आपका देखिए एक टाइटल के रन के लिए आप जा रहे हैं, 7 पॉइंट्स की लीड है with the game in hand, right? तो And Salah ने कहा कि this definitely feels more special and feels different compared to 2019 जब वो जीते थे। तो let's see कि वहाँ पे क्या होता है। But let's listen into Slot जब उनसे बार-बार ये बात की जा रही है कि are you genuine title contenders this time around and क्या ये ट्रॉफी आपकी है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने सुलझा हुआ जवाब दिया इस चीज़ के ऊपर। One game at a time कहते हैं Arne Slot as they charge towards their title, pretty much a Premier League title. Let's see कि क्या होता है उस front पे। लेकिन लतीफ़, I would love to get your thoughts. 22 matches unbeaten Liverpool right now with the game in hand, 7-point cushion है, and in my humble opinion बड़ा अच्छा जवाब उन्होंने दिया ये कि कुछ भी हो सकता है, कि अभी तो क्यों आप हमें इतना चढ़ा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली और सस्पेंशन और इंजरीज की उन्होंने बात की, तो सस्पेंशन तो हो गई। अगले मैच के अंदर अगेंस्ट वेस्ट हैम सैबसलाई जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे लिवरपूल के लिए। इस गेम के अंदर बेंच से आते हैं, लेकिन ही हैड टू टेक दैट मेक दैट टैकल बिकॉज वो लेस्टर काउंटर पे था उस वक्त, सो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। बट अल्टीमेटली ही इज डूइंग द स्मार्ट थिंग, इज टेकिंग द प्रेशर ऑफ द प्लेयर्स, दैट इज व्हाट एवरी गुड मैनेजर डज। तो मतलब मैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। जब क्लब जा रहे थे, कोई भी चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो लिवरपूल सपोर्टर हो, नोबडी थॉट कि इतना सीमलेस ट्रांजिशन होगा। और इनफैक्ट अब तो ये भी बात की जा रही है, अब बेटर ट्रांजिशन। यस, बिकॉज अल्टीमेटली लास्ट सीजन हमने शोज के अंदर भी कई बार कहा था कि एंड ऑफ एन एरा वाली फील आ रही थी, बिकॉज एक मेंटल फटीग जो ना क्लब की जो खुद की हो गई थी वो टीम में जो ट्रिकल डाउन कर रही थी। तो अभी जो एक फ्रेश बंदा आया है, एक फ्रेश अप्रोच, फ्रेश आइडियाज के साथ, बिकॉज टीम स्क्वाड तो देखिए बहुत बना हुआ है, पक्का स्क्वाड है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, इट्स नॉट अप एंड कमिंग यंगस्टर्स नहीं है यहाँ पे, एवरीबॉडी इज एट देयर पीक, तो दे आर ऑल प्राइम्ड टू विन द टाइटल। मतलब बहुत अच्छी एक बिकॉज उन्होंने ज्यादा टिंकरिंग भी नहीं की है, थोड़ी बहुत ट्वीक्स की हैं, उन्हीं प्लेयर्स को उनको लेके आगे चल रहे हैं। बायोग्राफी है, आई वुड लव टू रीड दैट, क्योंकि जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से ये पूरी चीज़ है, आप इतने सालों से आप ही फुटबॉल कवर कर रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल किसी और की टीम को आके उसके बेहतर रिजल्ट्स निकलवाना, बहुत बड़ी बात है। शी हैज बीन लकी इन द सेंस कि आपने सिटी का ड्रॉप ऑफ कोई एक्सपेक्ट नहीं करा था, आर्सेनल भी अब वो एट द सेम टाइम सिटी का ड्रॉप ऑफ कर लें, चेल्सी का ड्रॉप ऑफ, जिसको भी आप कह लें, दे आर विनिंग मैचेस एंड दे आर डोमिनेटिंग, राइट? दैट्स द थिंग। नहीं, all credit to him for sure. Absolutely. बात करते हैं चेल्सी की, जिन्हें वाकई एक कह रहे थे कि जेन्युइन टाइटल कंटेंडर्स या चैलेंजर्स उनको कहा जा रहा था, लेकिन अब 2 मैचेस में उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। इनफैक्ट जो वेस्ट लंदन डर्बी है, और ये दोनों क्लब्स इतने नज़दीक हैं एक दूसरे से कि हम कह सकते हैं कि प्रीटी मच वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, फुलम एंड चेल्सी एज वेल। 2-1 के स्कोर लाइन से एट स्टैमफोर्ड ब्रिज फुलम हराता है चेल्सी को। इस मैच के ज़रा हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इनको भी डिस्कस करते हैं। और उसके साथ साथ इस गोल के साथ फुलम जो है 2-1 के स्कोर लाइन से 2-1 की स्कोर लाइन से जीतता है एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। दे बीट फुलम, एंड जो वेस्ट लंदन डर्बी के ब्रैगिंग राइट्स हैं, दे हैव कम बैक टू क्रेवन कॉटेज आफ्टर 45 इयर्स। अगर XG की बात करें तो फुलम, डिस्पाइट कंसीडिंग फर्स्ट, दे हैड अ बेटर XG देन चेल्सी ऑफ 1.78, एंड दे आल्सो हैड 7 शॉट्स ऑन टारगेट, दे हैड मोर पोजेशन एज वेल, एंड इवन गोइंग अ गोल डाउन दे नेवर लुक्ड टू बी ऑन द बैक फुट। बिल्कुल चेल्सी को थ्रेटन करते रहे इस मैच के अंदर, और रिजल्ट उनको मिला, उसका फल मिला। एंड मार्को सिल्वा, क्या बात करें उनकी, जिस तरह से उन्होंने इस टीम को रिवाइव किया है। काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एवर्टन में उनको सैक किया गया था, उसका रिवेंज यहाँ पे आके वो ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनका क्या लेवल है एज ए मैनेजर। क्या कहेंगे लतीफ़? The West London Derby bragging rights are back at Craven Cottage after 45 years. After 45 years, 1979 में पिछली उनकी विक्ट्री थी चेल्सी के अगेंस्ट। एंड प्लस इस बात को छोड़ें, जो पिछला गोल जो उन्होंने स्कोर किया था एट स्टैमफोर्ड ब्रिज was in 2011 इन द प्रीमियर लीग, उसके बाद गोल तक नहीं स्कोर किया था, तो जीतना तो दूर की बात है।
बट अल्टीमेटली इस गेम के अंदर जो बैटल ऑफ सब्स्टिट्यूट्स था ना, वो फुलहम डेफिनेट पूरी तरीके से जीत गया कि दोनों जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स थे वो उन्होंने आके हैरी विल्सन और म्यूनियोज ने गोल स्कोर किया चेल्सी, और अदर हैंड सिर्फ एक ही वो एनकुंकू को चेंज किया था उन्होंने जैक्सन की जगह, वो इतना कुछ इंपैक्ट डाल नहीं सके, उसके अलावा कोई चेंजेस ही नहीं की। माडुएके जो थे ही वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो डेफिनेटली उनको किसी टैक्टिकल रीजन तो नहीं, मतलब कुछ अनबन वगैरह कोई इस टाइप की चीज़ हुई है बिहाइंड द सीन्स ट्रेनिंग में, वो शायद अपना 100% नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मरेस्का ने उनको ड्रॉप किया। एंड जाओ फिलिक्स को भी मौका नहीं मिला। जाओ फिलिक्स को भी नहीं मिला, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी बिकॉज ही ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन एज कोल पाल्मर, तो हम फिर वहां पे ज्यादा नहीं करना चाह रहे थे। बट मतलब बर्न लेनो का भी इस पे काफी जिक्र करना चाहिए अल्टीमेट, बिकॉज कुकुरेला का एक डाइविंग हेडर सेव किया, 2 पाल्मर के शॉट्स थे, एंड पाल्मर 26 गोल इन द कैलेंडर ईयर, ही बिकम्स द मोस्ट हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर चेल्सी इन अ कैलेंडर ईयर एवर। तो ये भी एक उनका जो फॉर्म चल रहा है, इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। Cole Palmer, what a miss for City. Absolutely. Unbelievable. Not just And Cole Palmer, Rodgers, Morgan Rogers Morgan उठा ले Rogers, यार। Aston, oh my god, unbelievable. नजर डालते हैं बाकी रिजल्ट्स के ऊपर कि क्या रहे बॉक्सिंग डे के रिजल्ट्स इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। एंड सिटी एवर्टन का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉर्नमथ क्रिस्टल पैलेस ये ड्रॉ रहता है, एंड चेल्सी लूजिंग एट होम टू फुलहम। न्यूकासल 3-0 से एस्टन विला को शिकस्त देता है, एंड व्हाट अ कमबैक फॉर न्यूकासल, दे आर अप इन द 5th आई थिंक। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो हराता है टॉटनम को। साउथहैम्पटन लूजिंग 1-0 टू वेस्ट हैम। वुल्व्स जो हैं वो 2-0 से हराते हैं यूनाइटेड को, एंड लिवरपूल 3-1 से बीटिंग लेस्टर सिटी। एंड अगर हम नज़र डाल सकें न्यूज़पेपर्स के ऊपर ऑन आवर स्क्रीन्स वेरी क्विकली, बॉक्सिंग डे के उन्होंने किस तरह से कवर किया। 7s above, लिवरपूल जो है फ्रंट पेज पे है ऑफ मिरर स्पोर्ट, एंड 7th heaven ये कह रहे हैं स्टार स्पोर्ट। पेप शॉप बॉयज, आई लव दैट हेडलाइन। पेप शॉप बॉयज जो है ब्रिटिश पैंथर। टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे मोहम्मद साला, एमआरएम यूनाइटेड जस्ट हैव टू सर्वाइव। एंड डेली मेल के फ्रंट पेज पे अगेन you've got लिवरपूल एंड एमआरएम्स SOS Save Our Souls, and Daily Express के front page पे you got Fulham Stamp Busters. I like that headline. And Liverpool deliver, and Marca जो है cover कर रहा है Pep Guardiola को, and the match between City and Everton, क्योंकि of course जो ला लीगा है वो इस वक्त ब्रेक पर है, एंड जो नॉर्मल लीग्स होती हैं वो ब्रेक देती हैं अपने प्लेयर्स को। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो अपने प्लेयर्स को खिलाती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑन दैट नोट लतीफ़, आपका बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन आवर शो। It was a pleasure, Altamash. Thank you for having me. और अभी आज रात को आर्सेनल वर्सेस इप्सविच आई बिलीव, अगेन इजी विन फॉर आर्सेनल, और जो आर्सेनल अगर वो जीतते हैं, चेल्सी विल ड्रॉप डाउन टू नंबर 3। चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट फ्रंट। बट आपका बहुत शुक्रिया पूरी टीम की जानिब से। आप दें हमें इजाज़त। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।